बच्चों मिसलेनियस चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं ये समझा देता हूँ बच्चों, तब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन कहता है कि आपको शो करना है बच्चों, क्या शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब इसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक आता है तो ये सिमेट्रिक आएगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक आता है तो ये जो बी ट्रांसपोज ए बी है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसने लिखा है अकॉर्डिंग एज ए, ठीक है। तो ये जो है ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आइए देख लेते हैं। वीडियो को स्किप करके मत जाना, पूरा अच्छे से समझ के जाना बच्चों। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लेके चलना पड़ेगा कि ए इज सिमेट्रिक, और उसके बाद हम लेके चलेंगे कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको सबसे पहले लिखना है बच्चों कि व्हेन, तो क्या करें, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। सपोज करके चलते हैं कि ए जो है वो क्या है बच्चों, सिमेट्रिक का केस हम पहले लेके चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर ए सिमेट्रिक होगा बच्चों तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बिहाफ पे आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक होगा, राइट। तो क्या करें, तो लिखेंगे नाउ। तो नाउ करके क्या लिखें, तो बी ट्रांसपोज ए बी, और उस किसी को भी अगर आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है बच्चों तो क्या करें, तो उसका आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, और अगर वो ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक होता है। और अगर इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आएगा, मतलब नेगेटिव में वो मैट्रिक्स आता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एग्जांपल के लिए देखें, अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक का केस है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी तरीके से इसको हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है बच्चों, तो ये क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, तो इसको आपको ए लेट करना है, इसको बी लेट करना है, ठीक है। तो आपको एक रिजल्ट याद होगा बच्चों, क्या रिजल्ट है कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज। तो ये आपका ए है बच्चों और ये आपका बी है, ठीक है। अब इस केस में ए बी का ट्रांसपोज ऐसे पढ़ेंगे, तो कंडीशन क्या कहता है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ये है बच्चों, तो इसी का ट्रांसपोज करना है आपको। तो ए बी का ट्रांसपोज और इनटू में क्या है, बी ट्रांसपोज, उसके बाद ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हो चुका है ए ट्रांसपोज, तो ए ये है बच्चों, तो बी ट्रांसपोज का क्या करना है, ट्रांसपोज, राइट। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, देखें अब ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसके नीचे ए लिख देंगे बच्चों। तो ये आपका बी ट्रांसपोज और ये आपका ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जब भी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज होता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ए ट्रांसपोज करूं और उसके ऊपर फिर से ट्रांसपोज करूं तो आपका ए आता है, ठीक है। तो जब ए के केस में ऐसा आता है तो बी के केस में क्या है, बी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। इसके आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा बच्चों, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज को मैं लिख दूंगा इसके नीचे ए, और ये आपका हो गया बी। तो इस तरीके से अगर मैं बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं बच्चों, तो क्या दिखाई दे रहा है कि इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपको ये देखना था बच्चों कि जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया क्या वही मैट्रिक्स आ रहा है क्या। तो देख लीजिए, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो यही मैट्रिक्स आ रहा है, और वो भी प्लस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी जो होगा इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस तरीके से एक कंडीशन इसका क्या हो चुका है बच्चों, प्रूव्ड हो चुका है। तो पहला केस क्या था बच्चों कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, तो ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया है। साथ में इसमें सेकंड केस कहता है कि बच्चों अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये जो बी ट्रांसपोज ए बी है वो क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो इसको भी प्रूफ करते हैं बच्चों। तो क्या करें, तो आपको लिखना है एंड करके। अब एंड करके आपको लिखना है कि व्हेन ए का जो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा, राइट। लेकिन साथ में अब आपको क्या दिखाना है कि अब आपको दिखाना है कि बी ट्रांसपोज और ए बी जो है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें बच्चों, ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, और हमें क्या लेके आना है कि यही लेके आना है, वो भी माइनस में, तब जाके स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो क्या करें, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो क्या होगा, तो ए बी का पहले करेंगे ट्रांसपोज, और फिर इस ये बी ट्रांसपोज का, ये आपका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। रीजन आपको पता है तो सिंस करके आपको यहाँ पर भी लिख दीजिए, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, राइट।
आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसके नीचे ए लिखेंगे बच्चों, तो ये आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये सिर्फ और सिर्फ बी आता है। रीजन क्या है बच्चों, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, तो माइनस ए, क्योंकि ए क्या है इस केस में स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस का ए, तो यहाँ पर माइनस ए नहीं लगाना बच्चों, ये आपका जो माइनस है ये शुरू में यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ये जो माइनस ए था, तो माइनस ए, राइट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों, और साथ में ये आपका आ गया बी। तो हमने क्या देखा बच्चों कि बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिख देना बच्चों, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बच्चों, और ये इसका सेकंड केस जो है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चों। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन मैं आपके लिए ही प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ये सारे काम अब आपको करने हैं बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग जरूर अपने काम को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।